हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों हम देख रहे हैं आपके उत्तराखंड की भूगोल सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें आपके उत्तराखंड में महान हिमालय में कौन-कौन से प्रमुख पर्वत चोटियाँ आपके पाई जाती हैं। तो अगर हम उत्तराखंड के मैप को देखें दोस्तों और अगर हम इसमें आपके पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ बढ़ें, मतलब यहाँ से लेकर इधर की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं आपके प्रमुख पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। और इन्हीं पर्वत चोटियों को दोस्तों हम बांटते हैं आपके 6 ग्रुप में। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है उत्तराखंड का मैप दिख रहा होगा। तो इसमें अगर हम जो है पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ देखें, तो जो महान हिमालय में आपके जो पर्वत चोटियाँ होती हैं उनको हम बेसिकली 6 ग्रुप्स में बांटते हैं। अब ये 6 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बंदर पूंछ की, तो बंदर पूंछ भी उन्हीं 6 ग्रुप में से क्या है, एक ग्रुप है। ये बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके उत्तरकाशी वाले रीजन में। ठीक है। तो ये बंदर पूंछ कहाँ पाया जाता है, आपके उत्तरकाशी वाले रीजन में पाया जाता है। दूसरा ग्रुप है आपका गंगोत्री ग्रुप। इस ग्रुप को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, उसको हम अभी बाद में देखेंगे। तो ये गंगोत्री ग्रुप भी बेसिकली आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उत्तरकाशी वाले डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और कुछ पोर्शन आपका जो है चमोली और उत्तरकाशी के ट्रांजिशन यानी दोनों जगहों पर पाया जाता है। तीसरा अगर हम देखें तो आ जाता है कामेट। ठीक है। ये कामेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये आपका प्रेजेंट होता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी ग्रुप। इसको भी हम फर्दर जो है सब डिवाइड करते हैं। ठीक है। और ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका नंदा कोट। ठीक है। नंदा कोट बेसिकली आपका जो चमोली और पिथौरागढ़ इनके ट्रांजिशन वाले जोन में पाया जाता है, यानी आधा हिस्सा चमोली में और आधा आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है आपका पंचाचूली। ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये आपके पिथौरागढ़ में प्रेजेंट है। और एक है आपका कुटी शांगटांग, जो कि आपका प्रेजेंट है आपके पिथौरागढ़ में। तो ये जो 6 टोटल ग्रुप्स हैं, इन्हीं इन्हीं ग्रुप्स में हम जो है आपके जो पर्वत चोटियाँ हैं उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये 6 टोटल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, इनके मैंने पिक्स भी लगाई हैं। तो एक एक क्या हो गया, आपका बंदर पूंछ हो गया। दूसरा आपका गंगोत्री ग्रुप हो गया। तीसरा आपका कामेट हो गया। नंदा देवी ग्रुप हो गया। एक पंचाचूली है और एक क्या है आपका कुटी शांगटांग। टोटल कितने ग्रुप हो गए आपके, 6। अब जो मैंने कहा था इनमें से आपके फर्दर सब डिवीजन भी करते हैं हम गंगोत्री ग्रुप का और नंदा देवी ग्रुप का। एक तो बंदर पूछ हो गया। और गंगोत्री ग्रुप में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, गंगोत्री ग्रुप में आपके आते हैं गंगोत्री हो गया एक तो, केदारनाथ और चौखम्बा। ये तीनों के तीनों जो पर्वत चोटियां हैं किसके अंडर आती हैं, आपके गंगोत्री ग्रुप के अंडर आती हैं। नेक्स्ट आपका कामेट था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका नंदा देवी ग्रुप है उसको भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका नंदा देवी पश्चिमी आ गया, दूनागिरी आ गया और त्रिशूल और नंदाकोट। ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, आपके नंदा देवी ग्रुप के अंदर आते हैं। और एक पंचाचूली हो गया और कोटी शांगटांग। तो टोटल ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पर्वत चोटियां हैं। और बेसिकली 6 ग्रुप्स हैं जिनको हम फर्दर गंगोत्री ग्रुप और नंदा देवी ग्रुप को हम फिर से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये जो 6 ग्रुप्स में जिनको बांटा गया था दोस्तों, इनकी हम देख लेते हैं, इनकी हाइट अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें बंदरपूछ की, जो कि आपकी जिसकी हाइट है आपके 6320 मीटर और कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये आपके उत्तरकाशी। और साथ साथ में आपको इसको मैप के साथ भी क्या करना है, कोरिलेट करना है। ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, आपके उत्तरकाशी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंगोत्री, जिसमें कि मैंने क्या बताया था, गंगोत्री ग्रुप। और इस गंगोत्री ग्रुप में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, गंगोत्री, केदारनाथ और चौखम्बा। तो गंगोत्री की अगर हम हाइट देखें तो ये है आपके 6672 मीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये है आपके उत्तरकाशी। नेक्स्ट है आपके केदारनाथ। इसकी अगर हम हाइट देखें तो हाइट है इसकी 6968 मीटर। और ये है आपके चमोली और उत्तरकाशी के ट्रांजिशन जोन में। बेसिकली ये जो है आपका प्रेजेंट होगा इन दोनों के बीच में, ये प्रेजेंट हो गया चमोली और उत्तरकाशी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपका कामेट और चौखम्बा। चौखम्बा की जो हाइट है वो है 7138 मीटर, जो कि आपके प्रेजेंट है चमोली डिस्ट्रिक्ट में।
कामेट की अगर हम बात कर लें, इसकी हाइट है आपके 7,756 मीटर और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट मैंने जो हाईलाइट किया है वो इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि ये जो है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है आपका नंदा देवी पश्चिमी। अब इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि नंदा देवी एक पश्चिमी है और एक क्या है, पूर्वी है। तो जो नंदा देवी पश्चिमी है उसकी हाइट क्या है, सबसे ज़्यादा है, जो कि है आपकी 7,817 मीटर। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा आपकी नंदा देवी पश्चिमी की है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों वो कामेट आता है, और थर्ड नंबर पे आपका आता है नंदा देवी पूर्वी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो नंदा देवी पश्चिमी की हाइट है वो कितनी है? 7,817 मीटर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है? ये है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें दूनागिरी, इसकी हाइट है आपके 7,066 मीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ये भी है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। त्रिशूल की बात करें तो इसकी हाइट है आपके 7,120 मीटर और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर हम देखें नंदाकोट, नंदाकोट की अगर हम हाइट देखें दोस्तों तो ये है 6,861 मीटर और ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में ही प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ये दोनों ये ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे कौन से ग्रुप में आते हैं? नंदा देवी पश्चिमी हो गया, दूनागिरी, त्रिशूल और नंदाकोट, ये सारे के सारे आपके नंदा देवी ग्रुप में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचाचूली, इसकी हाइट देखें तो 6,904 मीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? ये है आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, और एक है आपका कुटी शांगटांग, इसकी जो हाइट है 6,880 मीटर और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपके पिथौरा। तो दोस्तों जो ये 6 पर्वत ग्रुप हैं, इनको भी आपस में जो है विभाजित करने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है गॉर्जेस के द्वारा। अब ये गॉर्जेस क्या होते हैं? गॉर्जेस और कुछ नहीं दोस्तों, ये जो है एक डीप नैरो वैली जैसी होती है और ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ये जब आपकी नदियाँ हो गई और वैलीज़ हो गई, जब ये फोर्सफुली चट्टानों को काट करके आगे बढ़ती हैं, तब ये गॉर्जेस का निर्माण करती हैं। बेसिकली एक गहरा सा, एक संकरा सा क्या होता है, एक वैली टाइप की, घाटी टाइप की होती है। ठीक है, और वहाँ से आपकी नदियाँ वगैरह गुजरती हैं और यही आपका गॉर्जेस का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर अगर इस केस में अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम इसको उत्तराखंड के मैप के साथ लिंक करें, ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी वाला पोर्शन हो गया और ये पूर्वी वाला पोर्शन हो गया। बेसिकली उत्तरकाशी वाला रीजन है, बीच में चमोली आ गया, इधर पिथौरागढ़ आ गया। ठीक है, और ये आपके जो मैंने 6 पर्वत की चोटियाँ बताई, ये 6 ग्रुप्स उन्हीं का हिस्सा है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में, इन्हीं को विभाजित करने के लिए आपके ये बीच में क्या बने हैं? ग्रूव्स बने हैं, जो कि आपके नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ये क्या होती है? गहरी सी, पतली सी, सकरा सा क्या होता है, एक वैली टाइप में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन से आपके गॉर्जेस हैं। एक तो हो गया भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, धौली गंगा पश्चिमी हो गया, गौरी गंगा हो गया और धौली गंगा पूर्वी। तो ये क्या है? आपके 5 गॉर्जेस हैं, जो कि आपके 6 जो पर्वत ग्रुप बताए हैं उनको आपस में विभाजित करने का कार्य करते हैं। देखिए तो ये तिब्बत वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये महान हिमालय का पोर्शन हो गया, जिसमें कि आपके 6 ग्रुप्स की पर्वत चोटियाँ आ गई। तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ा जाता है। इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का कार्य किया जाता है, बीच बीच में ये होते हैं पतले से संकरे रास्ते, जिसको हम बोलते हैं दर्रे। ठीक है, अब जो दर्रों से रिलेटेड वीडियो है हम अपकमिंग इसमें बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो है आपके कौन कौन सी आपके प्रमुख चोटियां हैं महान हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो 6 ग्रुप्स हैं, इनको विभाजित करने वाले जो इनको विभाजित करने के लिए क्या होते हैं? गॉर्जेस होते हैं। भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा पश्चिमी, गौरी गंगा और धौली गंगा पूर्वी, बेसिकली क्या है? गॉर्जेस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक गॉर्जेस, आप देख सकते हैं एक गहरा सा है और पतला सा क्या होता है? एक वैली टाइप में होता है। ठीक है, में जो पूछा जा सकता है आपका कुछ प्रमुख चोटियों के नाम दिए जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी हाइट पूछी जा सकती है। तो चलिए इनके बारे में कुछ जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बताया था आपका नंदा देवी पश्चिमी, पूर्वी नहीं पश्चिमी। ठीक है, तो जो नंदा देवी पश्चिमी है उत्तराखंड की क्या है? सबसे ऊंची क्या है? चोटी है और इसकी हाइट क्या है? 7,817 मीटर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट।
तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की वो है आपकी कामेट। इसकी जो हाइट है वो है 7,756 मीटर और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपके चमोली में। और ज़्यादातर जो आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखेंगी दोस्तों वो आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा चोटियाँ आपको चमोली में दिखेंगी, ठीक है। देवी पूर्वी जो है उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। 7,434 मीटर इसकी हाइट है और चमोली और पिथौरागढ़ में बेसिकली ये प्रेजेंट है, ट्रांजिशन वाले जोन में। तो ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे ऊंची चोटी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इनकी हाइट भी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ जाता है माणा। माणा की जो हाइट है 7,272 मीटर है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। बद्रीनाथ, इसकी हाइट है 7,140 मीटर और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। चौखम्बा, इसकी हाइट है 7,138 मीटर और ये आपके चमोली में प्रेजेंट है। त्रिशूल की बात कर लें, 7,120 मीटर इसकी हाइट है और ये भी कहाँ है, आपका चमोली में प्रेजेंट है। हाथी पर्वत, 6,727 मीटर इसकी हाइट है और ये कहाँ है, चमोली में है। भागीरथी, 6,856 मीटर इसकी हाइट है और ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। संतोष पंथ, 7,084 मीटर इसकी हाइट है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। गंधमादन पर्वत, 6,984 मीटर इसकी हाइट है और ये भी कहाँ है, आपके चमोली। तो आप देख सकते हैं चमोली में कितनी सारी क्या हैं, चोटियाँ हैं। दूनागिरी की बात करें, 7,066 मीटर चमोली में प्रेजेंट है। केदारनाथ, 6,968 मीटर और चमोली और उत्तरकाशी के ट्रांजिशन जोन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। और आप है ये उत्तराखंड के मैप के साथ लिंक करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपके दिमाग में मैप के अनुसार कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया चमोली और उत्तरकाशी के बीच में प्रेजेंट है, तो ये आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये वाले जोन में, जो कि उत्तर का आधा पोर्शन उत्तरकाशी में होगा और आधा कहाँ पर होगा, आपका चमोली में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मैप के साथ लिंक करके पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, कुछ और देख लेते हैं। श्रीकंठ, इसकी हाइट है 6,728 मीटर, ये उत्तरकाशी में प्रेजेंट है। पंचाचूली, 6,904 मीटर पिथौरागढ़ में है। नंदाकोट, 6,861 मीटर चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में प्रेजेंट है। गंगोत्री की बात करें, 6,672 मीटर उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री, 6,400 मीटर उत्तरकाशी में है। नीलकंठ, 6,597 मीटर चमोली में है। बंदरपूंछ की बात करें, 6,320 मीटर, ये कहाँ पे है, आपका चमोली में है। नारायण पर्वत, 5,965 मीटर, ये भी कहाँ है, आपके चमोली में। जयलंग पर्वत, 5,831 मीटर, ये आपके कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में। द्रौपदी का डांडा, 5,670 मीटर उत्तरकाशी में। अब आपको साथ में करंट अफेयर को भी लिंक करना है। द्रौपदी डांडा से आपको क्या याद आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो जो सविता कंसवाल थी पर्वतारोही, उनकी उनकी यहाँ पे क्या हो गई थी, जो आपका एवलांच आया था उनसे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपको करंट अफेयर को साथ में लिंक करके भी देखना है। नंद घूंगटी, 6,309 मीटर चमोली में है और स्वर्गारोहिणी 6,252 मीटर, ये चमोली और उत्तरकाशी में आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देखे, आपके जो भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं पर्वत चोटियाँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इनके बारे में हमने आज देखा।